हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर साल की तरह इस साल हम निकल पड़े पहाड़ों की यात्रा में। पर इस बार की यात्रा बड़ी ही टफ होने वाली है। आप लोग सोच रहे हैं ना, अब चौबे कहाँ जा रहा है? तो दिल थाम के रखिए, हम जा रहे हैं रुद्रनाथ टेम्पल ट्रैक में। अरे रुकिए, कहाँ है ये मंदिर? कितने दूर है? कितनी ऊंचाई में है? कितना खर्चा लगेगा? इन सारे सवालों का जवाब देंगे हम आपको। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हल्द्वानी से सागर गांव की डिस्टेंस लगभग 280 किलोमीटर तक है और हाइट लगभग 3600 मीटर। और खर्चे की बात करें तो पॉकेट में 8,000 रुपये रखो और निकल पड़ो। अब मैं आपको बताऊंगा कि हल्द्वानी से सागर गांव कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले आप हल्द्वानी में अपना सामान पैक करेंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे और निकल पड़ेंगे। हल्द्वानी से नैनीताल रोड से भवाली आएंगे, फिर रानीखेत से होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचेंगे और फिर गैरसैंण से होते हुए गोपेश्वर पहुंचेंगे, जो चमोली जिले का प्रमुख नगर और रुद्रनाथ यात्रियों का आम पड़ाव है। और फिर निकल पड़ेंगे सागर गांव की ओर। यहीं से रुद्रनाथ ट्रैक की शुरुआत होती है दोस्तों। अरे ये क्या, आपसे बात करते करते हम तो चमोली में ही पहुंच गए। और फिर हमने रात में चमोली में स्टे किया और फिर सुबह ब्रेकफास्ट किया, नहाया और फिर निकल पड़े हम अपने ट्रैक में। ये है हमारा होटल और ये हमारी गाड़ी हो रही है तैयार। ये हमने खा लिए केले, क्योंकि अब चाहिए हमें भरपूर खाना, क्योंकि बहुत सारी ट्रैकिंग करनी है। गोपाल दा अपना काम कर रहे हैं, सबको एक एक केला दे रहे हैं। और चलो भाई, अब निकल पड़ते हैं अपनी ट्रैकिंग यात्रा में। ओह माय गॉड, कितना मज़ा आएगा इस ट्रैकिंग में चलने में। वाओ, बिंदास। और आपको एक बात बता दूं, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं अभी, तो ये रास्ता है चमोली टू गोपेश्वर। और देख सकते हैं कितना सुंदर रास्ता है। साइड में नदी बह रही है और हम साइड चल रहे हैं। बिल्कुल मतलब आप शीशे से, गाड़ी के शीशे से बाहर से देखिए, बिल्कुल मज़ा आ रहा है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं सीधे सीधे प्रसारण जो सीन है वो देखिए, कितना मज़ा आ रहा है। लुत्फ़ तो उठाइए सीनों का हमारे बदौलत। तो बस बिंदास। तो चलें फिर, अब हम तुम्हें ले चलते हैं गोपेश्वर की तरफ को। अब हम गोपेश्वर से निकलकर सागर गांव की ओर निकल पड़े। बस चलते रह रहे हैं। अब हम अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। बस कुछ ही देर हम पहुंच जाएंगे सागर गांव। ये क्या दोस्तों, हमें जाना था सागर गांव और पहुंच गए गंगोल गांव, क्योंकि पहले गंगोल गांव ही पड़ता है। हमने ये गलती करी, हम आगे नहीं गए और हमने यहीं से ट्रैक स्टार्ट कर दिया। पर आप गलती ना करें, थोड़ा सा आगे जाएं और सागर गांव पड़ते ही वहां से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करें। हमने पराठे भी खा लिए, अब हम निकल पड़े अपनी ट्रैकिंग के लिए। तो ये भाई, ये देखो मेन रास्ता गंगोल गांव का। सारे लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बस चलना है तो चलना है। ये लो भाई, सब हो गए तैयार, सब ने अपने बैग रेडी करे और निकल पड़े ट्रैकिंग में। आप देखिए, यहाँ से होगा आपका इम्तिहान, किसकी टांगों में कितना दम है। भाई मामूली बात नहीं है, 25 किलोमीटर चढ़ना है और वो भी खड़ी चढ़ाई पर। चलो देखते हैं। पर हमें तो अपने पे पूरा भरोसा है और अपनी टीम पर भी। टीम भी हमारी बिंदास, पूरी जोश से भरी हुई है। वाकई में कोई 22 साल का है, कोई 26 साल का, कोई 35 का, कोई 42 का। सब कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप के, क्योंकि हमने ट्रैकिंग में ऐसे ही कॉम्बिनेशन वाले रखे हैं ताकि वो एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। तो बस क्या, देखो अब हमारी ट्रैकिंग का लो आनंद। तो हम चल पड़े भाई ट्रैकिंग में। ये देखो भाई, आ रहा है ना मज़ा। ये देखिए, ट्रैकिंग में जाते समय इधर उधर आपको
दोनों साइडों से घर मिलेंगे सुंदर से, और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। जिससे बात करते थे वो सीधा पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आंसर देता था। तो अच्छे लोग थे। देखिए भाई, जो अच्छा है तो उसे अच्छा ही बोलते हैं। ये देखिए ट्रैकिंग है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये ट्रैकिंग तक ऐसे ही घर दिखेंगे। ना ना ना, मुझे तो नहीं लगता है। अभी देखिए कैसे हम जंगलों में एंट्री करते हैं। ये देखिए, है ना सुंदर सुंदर घर। और यहाँ लोगों ने अपनी खेती भी कर रखी है। वाह, मेहनती लोग हैं। नींबू के पेड़ तो बहुत सारे हैं। मन कर रहा था सारे नींबू तोड़ के ले चलो अपने साथ और वहीं बैठ के खाओ। पर इनकी मेहनत हम बेकार नहीं होने देंगे। किसी ने किसी भी चीज़ पे हाथ नहीं लगाया। ये देखिए देखिए देखिए, मैं ऐसी ऐसी पेंटिंग देख के ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। कलरफुल पेंटिंग, वाह, मेरे फेवरेट पेंटिंग, ज़बरदस्त। हो, चलिए चलिए, कम ऑन गाइस। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातें करके पता चला कि हिंदू मान्यता के अनुसार रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक शांति और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पंच केदार यात्रा को पूर्ण करने वाला श्रद्धालु रुद्रनाथ के दर्शन को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों, हाँ, सागर से ग्वार से देखो 18 किलोमीटर बजा रहे हैं। 18 किलोमीटर है ना, नीचे नीचे यहाँ पर से यहाँ से अब देख लो आप, ग्वार के रास्ते वहाँ पर जाना पड़ता जी। फिर इसे जंगल जंगल के ऊपर यहाँ पर टूटा हुआ है। नहीं, आप यहाँ से जाएंगे ना, सीधा वहाँ पर निकलेंगे जहाँ पर ये वो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर हाँ फ्लैट, तो समझो वहाँ पर वो है फॉरेस्ट वाले है ना वहाँ। फिर वहाँ से पुल आएगा वहाँ पर, फिर पुल के ऊपर से तब वो चोरी तब चढ़ाई तब लगेगी आपको असली चढ़ाई। अच्छा, मेन चढ़ाई तो चले फिर छोटी है ऊपर। अच्छा, कितना चार्ज करते हो खच्चर का? अभी तो अप डाउन 10,000 है। अच्छा, नीचे और ऊपर ले जाना और लाना, और एक साइड का 6,000 7,000 है। अब तो जाएगा तो दोनों साइड ही जाएगा। हाँ, दोनों साइड आते हैं। तो आपने देखा, अगर आप खच्चर की फैसिलिटी चाहिए ऊपर जाने के लिए तो आपकी पॉकेट में 10,000 रुपये होनी चाहिए। चाहिए हाँ। ये यहाँ के स्थानीय लोगों की हमारा बच्चा नहीं है, बात करके पता चला है। आज तक बरसात हो गई थी, आज तक मौसम सही हो रहा है। बाकी और डिटेल इनसे निकालते हैं। कल परसों तक तो इतना बारिश हुई थी, होने के लिए जगह नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए अंकल, इससे पहले भी पर्यटक जा चुके हैं अंदर? हाँ, गए हैं लोग। कितने लोग गए होंगे अंदर? अभी गए होंगे, तो नीचे से एंट्री से पता चलेगा। अच्छा, हाँ, आपने कितने देखे जैसे हमें देखा? कम से कम चले गए थे होंगे 20-25 आदमी तक। अच्छा, 20-25 आदमी ऊपर चला आदमी है ना वो। अच्छा, लोकल है, नहीं हमारे पास सवारी नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है फिर, बाय बाय। अच्छा लगा ऐसी स्थानीय लोगों से बात करते करते। रास्ते का पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी हमने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। बहुत बढ़िया। ऐसी कुछ लोग और मिल जाते तो हमारा सफ़र यूँ ही कट जाता। ओह माय गॉड। पर भोले जी हमारे साथ हैं, हम चलते ही देंगे। जय भोले बाबा की। बोले पहले क्यों नहीं बोले? जय महाकाल। हर महादेव, आदेश महाकाल। भक्ते जोड़ों में देख लो कितना उत्साह भरा है यहाँ पर। वाकई में भोले जी, इनको दिखा दो अपनी शक्ति। ऐसे भक्त कभी कभी मिलते हैं जो अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने फेफड़े भी दाव में लगाने के लिए तैयार हैं। वाह, ये यात्रा यादगार रहेगी। दोस्तों, इतना आसान भी नहीं है रुद्रनाथ के दर्शन करना। रुद्रनाथ का रास्ता पंच केदारों में सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रैकों में गिना जाता है। इस ट्रैक में सागर गांव से शुरू होकर लूटी बुग्याल, पनार बुग्याल, पितृधार और पंचगंगा होते हुए रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंचा जाता है।
पर आपको एक बात बता दूं कि पित्रदार जो क्षेत्र है ना, ये रुद्रनाथ मंदिर का मिडिल पॉइंट है, जिसे हम आगे अपनी वीडियो में दिखाएंगे आपको। और वहाँ से आप व्यू देखना। मैंने तो नहीं देखा है, पर लोगों को कहना है बड़ा सुंदर व्यू है वहाँ से। पर ये जो रुद्रनाथ ट्रैक का सब ये है ना, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। मतलब ये मंदिर से भी ऊंचा पॉइंट है। इसकी ऊंचाई 4000 मीटर तक है। अब ये देखिए, इन रास्तों को पार करके हमें पहुंचना है रुद्रनाथ मंदिर तक। क्या हम पहुंच पाएंगे? इनकी हालत देख के तो लगता है कि यार पहुंच जाएंगे। पर ये मिस्टर हेम जोशी हैं, जब एक बार निकल जाते हैं ना, तो फिर ये अपने लक्ष्य पे ही रुकते हैं। और हम तो भैया आगे हैं। चलिए देखिए, कहीं हम खरगोश तो नहीं है आगे जाके बैठ जाएं। पर हम चलते रहेंगे, अपनी मंजिल जब तक नहीं मिलेगी। आहो, हम पीछे थे, इसका मतलब। चलिए स्टार्टर, आगे बढ़ो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। ओ माय गॉड दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारे अंदर पूरी हिम्मत है ना, और तुम अल्कोहल सिगरेट कुछ ना लेते हो, तो तभी इसी ट्रैक में आना। अन्यथा गर्लफ्रेंड निकल के, फेफड़े निकल के मुंह पे आ जाएंगे। हम सोच रहे हैं ये चढ़ाई ख़त्म होगी, अब आराम मिलेगा, अब आराम मिलेगा। लेफ्ट चढ़ाई पे चढ़ाई, लेफ्ट चढ़ाई पे चढ़ाई। ये पान सिंह तोमर की कीला हो गया। नहीं, दशरथ पूरा गीला हो गया। दशरथ माची का जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं बेटा। पर 24 की जीत है कि आज तो महादेव जी के दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे फेफड़े निकले किडनी निकले, मुंह में आ जाए या चौक है बोले। अरे ये तो बुजुर्ग आदमी है। धामी जी आ रहे हैं ऊपर, धामी जी जा रहे हैं, देखो धामी जी। अरे धामी जी तुम चलो, मैं आता हूँ ना। तुम पुजारी हो, जगरी इंतजाम करो पे, मैं नहीं आप। ओ तिलदा, ओ तिलदा। ये तो आपको इस टाइप के सोर्स दिखेंगे पानी के। ये बिल्कुल प्योर पानी रहता है, जंगलों के बीच से निकला हुआ पानी है, और इसको इस तरीके से आप पिएंगे। हिमालय की गोद है। वाओ, बेहतरीन। बिस्लेरी फेल है। बिस्लेरी फेल है, वाकई में बेहतरीन पानी और मीठा पानी है एकदम, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको पीने में दोस्तों। और ट्रैकिंग करने आइए इधर। और इतना ठंडा पानी है कि आपको फ्रिज की जरूरत नहीं। वाह, मजा आ गया, मेरी पूरी थकान मिट गई है। चलिए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कौन सी जगह है अभी सर? पुंग। यस, पुंग पे पहुंच चुके हैं। देखिए दोस्तों, आपने एक चीज पर गौर किया कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई हरी कारपेट डाल दी हो चारों तरफ। वाकई में यार, आंखों को इतना सुकून मिल रहा है ना कि बिल्कुल अंदर से फील आ रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है। वो जब आप सामने आएंगे तो फिर आपकी भी अंदर से अलग से फीलिंग आएगी। तो नज़ारे का मजा लीजिए बस, और कुछ नहीं। कल हो ना हो, इस बार भोलेनाथ किस्मत अच्छी थी हमारी कि बॉस हमको बहुत अच्छा मिला। जबरदस्त बॉस, और उनके सौभाग्य से आज इस ट्रैकिंग में आ सका मैं, नहीं तो शायद इस पुंग बयाल को देखने का मुझे मौका नहीं मिलता। गजब है। हेलो
यार पूरे बियर ब्रास का है नहीं हो। तो क्या कहना चाहोगे इस टूर के बारे में? आया मजा? बहुत बिल्कुल, चौबे जी के साथ आगे में बहुत मजा आया। अरे रुकिए, अभी बारी आएगी। तो देखो, बेहतरीन मजा आया। सारे दोस्त बिल्कुल ऐसे मस्त टॉप में पहुंच चुके हैं हम कि ये टॉप पे आना एक सपना ही रहता है, पर हमने करके दिखाया। ओ तो मिस्टर हेम जोशी, क्या कहना चाहेंगे इस टूर के बारे में आप? अल्टीमेट टूर है, जैसा कि हम हर बार ही आते हैं ट्रैक पे, यस तो उस ट्रैक का मजा ही कुछ और है। यस, चलते रहिए। केदारनाथ, तुंगनाथ, अब रुद्रनाथ। यस, जो मतलब आपका थर्ड यहाँ पर यात्रा है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कच्चे पक्के हर तरीके के रास्ते से निकल करके हम यहाँ तक पहुँच गए। बहुत बढ़िया। अभी तो आपको लंबी जर्नी तय करनी है, तो उसके लिए हम आपको फिर मौका देंगे। तो मिस्टर गोविंदा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? गोविंदा नहीं, हाँ बताइए गोविंदा जी, बताइए। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट मजा आ गया। क्या नज़ारे हैं, वाह, प्रकृति में ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी प्रकृति की गोद में समाये गए हैं। ओ वाह, क्या वर्ड थे। आमदा गए, आमदा गए। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ पे? आमदा गए। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया है। और दोस्तों तुम्हारा क्या कहना है? अंकुर, कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, चौबे जी के साथ आगे बहुत अच्छा लग रहा है। 24 के साथ नहीं, ये टूर कैसा लग रहा है? ये मतलब टूर तो- चढ़ाई चढ़ाई। ये टूर तो अच्छा है ही, ये चार चांद 24 दिन आए तो ओह थैंक यू वेरी मच। वरना कहा ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये तो आपका बड़प्पन है। तो मिस्टर जैक, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जैक, हाँ मजा आ रहा है? हाँ बढ़िया बढ़िया है। ओ यंग मैन, बहुत बढ़िया। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छा है। ओह थैंक यू वेरी मच। और जो हमारे इस यात्रा में वो है, मतलब गाइड भी कह दो, सीनियर भी कह लो, और हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले शरारती बोल लो, तो सारथी, तो कमांडो साहब। देखो स्टाइल भी वही है पूरा। देख लो गेटअप, तो खतरनाक। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ इस टूर में? बढ़िया है टूर, अच्छा, बढ़िया हो रहा है, अभी चल रहा है। कितने टूर कर लिया आपने अभी तक? मैंने तो लगभग 70% उत्तराखंड में कर ही लिए। ओ माय गॉड, देख लीजिए इन शख्स को। शख्स को अभी आवाज़ फिसल सकती है। चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते फेफड़े ऐसे लग रहा है जैसे मुंह पे आ जाएंगे, फिर भी मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हो चलो यार दोस्त, ऐसे ही हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। ये देखो, बेशक चढ़ाई ने इनको थका दिया, पर इनकी हिम्मत को नहीं थका पाएगा। हो कहाँ से लाते हैं इतना जोश? आखिर किसका है ये कमाल? प्लीज कड़कनाथ के अंडे ना। देखिए, मैं अपनी डाइट में जो है कड़कनाथ के अंडे लेता हूँ। जय भोलेनाथ, माफ करना, आपकी नकदी में ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आपने तक पहुंचना है। अब क्या करूँ, साथ धंधा है, पेट प्रचार यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? काफी पेट का सवाल है। तो दोस्तों, अब थक बहुत गया हूँ। अभी विचार से इन वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर आगे तो मिलते ही रहेंगे। आगे वो फिर वीडियो बनाता हूँ एक बेहतरीन वाला। फिलहाल इस वीडियो का पुनः मजे लीजिए। वो झरना है वहाँ पे, चलिए वहाँ नहाते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे को। चलो गाइस, ये देखिए दोस्तों, हमारे साथ के लोग आगे निकल गए, कम से कम 5 किलोमीटर नहीं, 5 मिनट। वो देखिए कितना सुंदर पानी। हाँ पढ़ाओ, यही डलेगा। यहाँ हमारा प्लान बन रहा था कुछ खाया जाए चटपट, तो हमने कुछ लंगूर देखे यहाँ पे, तो हमने कहा बेटा यहाँ से निकल लो चुपचाप, क्योंकि अगर यहाँ से हम नहीं निकले
तो ये लोग हमारा ये जो जितने भी लंगूर हैं ना, सारी मैगी उड़ा देंगे हमारी। तो अभी फ़िलहाल हम चढ़ेंगे आगे, फिर देखेंगे सेफ जोन और वहाँ पे बनाएंगे मैगी। चलो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। हमारे बटालियन कोई भी एक ऐसा बटालियन नहीं है जो कमज़ोर है, क्योंकि एक खड़ी अगर कमज़ोर हो गई तो चैन बिखर जाएगी। तो दोस्तों तुम्हें चलना है। चलते रहो। नवंबर के बाद सीधे जून में आ गए। तो दोस्तों ये देखिए, हाँ सुंदर से झरने। अब जो हमारे यात्री हैं ना, वो थक चुके हैं, वो दिखाएंगे अब हम आपको। इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। और ये देखिए यात्रियों का हाल। सारे लोग बिल्कुल बिंदास मज़ा ले रहे हैं। देखो बच्चा भी बिल्कुल काम कर रहा है। इसको वीडियो दिखाऊंगा। बहुत बेहतरीन मज़ा आ रहा है। देखो सारे लोग अपना बिंदास मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे। वाह, वो देखिए उधर से बहुत बैक साइड से भी को पानी आ रहा है। चलो ठीक है, फिर मैं आपको आगे के नज़ारे दिखाते रहूँगा। अरे रे रे, ये चीज़ तो मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया। हमारे यात्री या श्रद्धालु जो थक चुके हैं, उनके लिए माननीय हेम जोशी के द्वारा मैगी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। ये देखिए सारी व्यवस्था लेके आए हैं अपनी शॉप से। ये मैगी तैयार हो रही है। और जिन भाइयों को ट्रैकिंग का शौक है, हल्द्वानी में हेमंत जोशी की दुकान है, वो वहाँ से शॉपिंग कर सकता है। इनसे सस्ता कोई नहीं दे सकता, ये मेरा दावा है। तो जाइए हेमंत जोशी की दुकान पर और करिए भरपूर शॉपिंग। ये देखिए भक्तजनों की लाइन, और कहाँ से मतलब कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है। दोस्तों इतनी खड़ी चढ़ाई में आपको चढ़ना है तो खाने की सामग्री अपने साथ जरूर ले जाएं, जैसे खजूर, ड्राई फ्रूट और चॉकलेट्स। ये आपको एनर्जी भरपूर देंगे। तो खाने का विशेष ध्यान दें अपनी बॉडी के लिए। तो चलिए फिर आप लैस होकर निकल पड़िए ट्रैकिंग में। हाँ, सबसे जरूरी बात है पानी की बोतल, वो अवश्य रखें अपने साथ। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम अभी हैं लुइंटी खरक पर। रात में मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी बैटरी हो गई थी डाउन। अब हम दिखाते हैं हम रात पर कहाँ ठहरे हुए थे। ये देखिए, इस पन्नी का अंदर रहने का पूरा सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने, और रेंट है 1100 रुपये पर हेड। आप देख सकते हैं, अगर आप आते हैं तो आपको 1100 रुपये देने पड़ेंगे पर हेड के हिसाब से। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा ठंडा भी नहीं लगा, सही है, बिंदास। ये मेरी जेब की होगी। ये देखिए सुंदरता का एक अद्भुत मजा। आहा, दिल खुश हो जाएगा आपका मॉर्निंग में उठकर ऐसे सीन देखकर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ल्यूटी खरक की। भाई ल्यूटी खरक प्रकृति की गोद में बसा एक मनमोहक पड़ाव है। चारों ओर फैले हरे भरे बुग्याल, ऊंचे देवदार और बुरास के वृक्ष तथा हिमालय की भव्य चोटियों का अद्भुत दृश्य इसे स्वर्ग जैसा सुंदर बनाता है। यहाँ की शांत वादियाँ, शुद्ध हवा और पक्षियों का मधुर आवाज यात्रियों के मन को आनंद और शांति से भर देता है। वो तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, वैसे वैसे ये बातें आपके दिल में उतर रही हैं। लग रहा है ना वैसा? अभी आगे चलते रहो।
फिर देखिए नए नए नज़ारे आपको फिर दिखेंगे। चलें दोस्तों, अब देखो होती है ट्रैकिंग असली वाली स्टार्ट। रुद्रनाथ की ओर बढ़ते ही रास्ता धीरे धीरे कठिन होने लगता है। कई स्थानों पर लगातार तीखी चढ़ाई मिलती है, जहां हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। एक मिस्टेक सीधे नीचे। बस चढ़ाई के दौरान सांसें तेज हो जाती हैं और शरीर थकने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, सामने खुलता हिमालय के दर्शन, भव्य दर्शन सारी थकान धीरे धीरे मिटाने लगती है। यही मजा है इस ट्रैकिंग का। दोस्तों, एक बात तो सत्य है, रुद्रनाथ का रास्ता कठिन तो है, लेकिन हर कदम पर प्रकृति की सुंदरता और भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव इस यात्रा को जीवन का कभी ना भूलने वाला अनुभव बना देता है। ये आप भी इसे महसूस करेंगे। चलते रहो। क्या हुआ जवानों? नहीं, नो नहीं, यस। कोई नहीं, इन्हें मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो इनमें से एक सिपाही वापस भी जा सकता है। कर्नल जी क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैक के बारे में? जवान जाने लायक है नहीं है। इतनी खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद जब आपको ऐसे सुंदर सीन दिखते हैं, सच मानो दोस्तों सारी थकान मिट जाती है। मानो प्रकृति ने इसे सोच समझ कर बनाया हो। इस सुंदर से नज़ारे को पनार बुग्याल कहते हैं। प्रकृति की गोद में बसा पनार बुग्याल प्रकृति का ही एक अलग ही उपहार है। दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान, रंग बिरंगे जंगली फूल और चारों ओर खड़े हिमालय के विशाल पर्वत इसकी सुंदरता को और भी मनमोहक बनाते हैं। सुबह की सुनहरी किरण जब बुग्यालों पर पड़ती है तो पूरा क्षेत्र स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। आपको लग ही रहा होगा दोस्तों, ये पनार बुग्याल अपने आप में एक सुंदरता का प्रतीक है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो खुद देख लेंगे, वाकई में बेहतरीन सीन है। बुग्याल को पार करने के बाद फिर स्टार्ट होती है चढ़ाई। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, पर मैं अपनी मंजिल को पा के रहूंगा। ये भोलेनाथ जी ने बुलाया है आज। क्यों? ओह थैंक यू वेरी मच। लड्डू नहीं खाता मैं। चलते रहो, चलते रहो। तो चलते चलते गोपालदा ने रुद्रनाथ टेम्पल के इतिहास के बारे में चर्चा की। तो जो भी मुझे पता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, रुद्रनाथ टेम्पल उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान शिव का मंदिर, एक प्राचीन मंदिर, अत्यंत पवित्र मंदिर है। यह पंच केदार में चौथा केदार माना जाता है और यह समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। घने जंगलों, बुग्याल और हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदर और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। रुद्रनाथ टेम्पल के बारे में अनेकों महान लोगों का कहना है कि रुद्रनाथ टेम्पल का इतिहास सीधे पांडव और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे।
इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उनसे मिलने से बचने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर गढ़वाल के हिमालयों में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव बैल के रूप में भूमि में समा गए। इसके बाद उनके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। अब हम आपको बताते हैं पंच केदार में शिव के अंग कौन कौन से हैं। केदार मंदिर पीठ के रूप में, मध्य महेश्वर मंदिर नाभि में, तुंगनाथ मंदिर भुजाएं में, रुद्रनाथ मुख चेहरे में, कल्पेश्वर मंदिर जटाओं में। इसी कारण रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख रूप की पूजा की जाती है। बोलो जय महाकाल की, जय महाकाल की, जय भोलेनाथ। सर पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय भोलेनाथ की। ये डॉगी हमारे साथ ही है स्टार्टिंग से। डॉगी डॉगी खींच देंगे यार। ले रुद्रनाथ की खड़ी चढ़ाई यह सिखाती है कि जीवन की हर कठिन रास्ते के अंत में एक सुंदर मंजिल होती है। जितनी कठिन चढ़ाई होती है उतना ही अद्भुत दृश्य शिखर पर पहुंचकर मिलता है। इसलिए रुद्रनाथ की यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से पूरी की जाती है। जैसा कि आप यह दृश्य स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे होंगे। आखिरकार हम पितृधार क्षेत्र में पहुंच ही गए। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि पितृधार क्षेत्र ये रुद्रनाथ मंदिर का मिडिल पॉइंट है। ये रुद्रनाथ ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसकी ऊंचाई 4000 मीटर तक है। पितृधार का नाम या फिर इसका संबंध पितरों से माना जाता है। पुराने लोगों के अनुसार जब रुद्रनाथ की डोली यात्रा निकाली जाती है तो यह एक प्रमुख पड़ाव है। यहीं पर पूर्वजों के सम्मान और स्मरण से जुड़े अनुष्ठान किए जाते हैं। रुद्रनाथ क्षेत्र स्वयं ही श्राद्ध और पिंडदान परंपराओं से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिससे पितृधार का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। बोलो जय भोले की। अब देखिए इतनी सुंदर सुंदर से फूल है ना, मनमोहक। और अचानक से देखिए कोहरा। यहाँ मौसम बदलते देर नहीं लगती दोस्तों। अभी देखिए मौसम साफ था, अभी चारों तरफ से कोहरा पड़ गया। बारिश तो ऐसे आती है जैसे कि नल की टोंटी खुल गई। ये देखिए अभी थोड़ी देर में बारिश और थोड़ी देर में स्नोफॉल होने में भी देर नहीं लगती। फूल तो ऐसे हैं कि वो मुझे खुद से कहते हैं मुझे देखिए मुझे देखिए। जगह जगह पर बोर्ड बनाए गए हुए हैं, इंडिकेशन बोर्ड, कि कूड़ा ना फैलाएं ना फैलाएं। तो हम तो इसका विशेष ध्यान दे रहे हैं। जब भी आप ट्रैक में आएं तो कूड़ा अपने साथ ले जाएं, अपना ही। ये देखिए अब जब हम पितृधार से मंदिर की तरफ को आते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई देखने को नहीं मिली, सिर्फ स्लो भी है। मतलब आपको चलने में ठीक ठाक लगेगा। अब आप मंदिर से दूर नहीं हैं। पितृधार से मंदिर की डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर होगी, पर आरामदायक है। देख सकते हैं आप प्लेन रास्ता। जगह जगह पर प्रकृति ने आपको पानी के सोर्स भी दे रखे हैं कि आपको थकान लगती है तो आप पानी पीजिए या फिर
स्टोर कीजिए और अपने साथ ले जाइए। ये पानी बिल्कुल एकदम स्वच्छ पानी है। ये देखिए झरनाएं, आहा, ये अंदर से फील करने वाली बातें होती हैं। जो फील करता है वो एंजॉय करता है। ये देखिए, हमने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर हम एनर्जेटिक हुए और फिर हमने किया आगे का पड़ाव। हम ट्रैकिंग का बराबर लुत्फ उठा रहे थे। हमारे बाकी साथी 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हमने अपनी ट्रैकिंग में विशेष ध्यान दिया क्योंकि हम कछुए की चाल पर लगातार चलते रहे। जल्दीबाजी ना करें, ट्रैकिंग में कदम से कदम बढ़ाएं, मंजिल आपके पास होगी। हमने थोड़ा सा फोटोग्राफी भी की जो जरूरी है। रेस्ट भी मिलता है और मेमोरीज भी कलेक्ट होती हैं, तो इसका विशेष ध्यान दें। फिर देखिए एक खूबसूरत नजारा। मैं और गोपाल दा पूरी सफर का एंजॉय लेते हुए धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमने ये देखिए टेंट पर थोड़ा स्टे किया, इधर छोटे फोटोग्राफी भी की और फिर मंदिर की तरफ चल पड़े। ऊपर आके मंदिर पे, नीचे आपको रेट मिलेगा 1150 रुपये पर पर्सन। और यहाँ अभी एक जने का, एक आदमी का रहने का रात का 1000 रुपये। अच्छा, 1000 रुपये। जगह जगह पे होम स्टे हैं और यहाँ भी 1000 पर पर्सन है। पर यहाँ आराम है, नीचे की अपेक्षा ज़्यादा फैसिलिटी है इधर। खाने पीने की कोई कमी नहीं है इधर और रहने की सुविधा भी पूरी है। आने में दोस्तों पहुंच ही गए अपने महादेव जी के पास। जय भोले, जय भोले। हमारे 8 जनों का ग्रुप था, उसमें नंबर अव्वल लाए हैं मिस्टर गोपाल और मिस्टर चौबे। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है गोपाल जी आपको अभी फर्स्ट आने में? बहुत अच्छा। ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। यस, जब जब रुद्रनाथ जी का टूर का नाम लिया जाएगा तब तक गोपाल चौबे का नाम लिया जाएगा। यस यस, ये याद रखना इतिहास। जो इस वीडियो को देखेगा वो जरूर अपने दिमाग में एक इमेज बनाएगा, गोपाल प्रसन्न चौबे। ये ताल कौन सा है? बसुई ताल। बसुई ताल। देखिए, अगर हमारे पाँव ने साथ दिया तो हम जरूर जाएंगे वहाँ पर भी। घुटने से नीचे पाँव जवाब देंगे। भाई साहब, फर्स्ट आना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। पर गोपाल दा, एक बात सुनिए कि हमने पहले ही ऐसा डिसीजन ले लिया था कि हम यहाँ आएंगे, बिल्कुल पहले आएंगे, और वो हमने कर दिखाया। इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, बहुत टफ है काफी पर डर के आगे जीत तो है ही। मुश्किलों से डर जाते तो हम वापस भी आ सकते थे, पर हमने हार नहीं मानी, आगे को जाना सही समझा और मंजिल पा ली। तो दोस्तों, पीछे के वीडियो जितने भी हमने दिखाए आपको चुनौतीपूर्ण वाले, तो उसमें विशेष ज़्यादा ध्यान ना दें। ये देखिए मंजिल जो मिली है हमें, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, मंदिर में जाते फिर एक वीडियो आपको दिखाते हैं आपको। रुद्रनाथ मंदिर पहुंचते ही मन में गहरा सुकून और शांति का अनुभव हुआ है दोस्तों।
मंदिर के आसपास का शांत वातावरण, घंटियों की मधुर ध्वनि और मंत्रों का उच्चार मन को बिल्कुल आनंद मिल गया दोस्तों। श्रद्धालुओं को ध्यान और भक्ति की भावनाओं में डुबो देता है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति और ईश्वर एक ही स्वरूप में विराजमान है। यकीनन दिल खुश हो गया। जय भोलेनाथ, सब पर कृपया बनाए रखना। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी रुद्रनाथ की ट्रैकिंग? मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे अनुभव मिल गए होंगे इस ट्रैकिंग में। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर देना मेरे दोस्तों, ताकि मैं आगे के वीडियो ऐसे ही बनाते रहूं। ओके बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रैकिंग में। जय भोलेनाथ, सब पर कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ। बाबा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। जय भोलेनाथ। बाबा बड़े दयालु हैं। जय बाबा।